नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज बात कर लेते हैं सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर आप सभी को पता है, चाल चलने में बहुत माहिर है, गिरगिट को भी पीछे छोड़ देती है। और अब सीमा हैदर को भाई पछतावा होना स्टार्ट हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि वो ना कहीं ये मानने लग गई है कि उसके जो चारों बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे और गुलाम हैदर आके बच्चों को ले जाएंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगी। और सीमा हैदर के पास जितने भी मीडिया वाले जाते हैं ना, उनके पास ज्यादातर उनके पास कुछ शायद पूछने के लिए, कुछ क्वेश्चन करने के लिए, शायद सवाल जवाब करने के लिए उसके उनके पास कुछ होता नहीं है। इसलिए बस सबसे पहले यही सवाल करते हैं, सीमा हैदर जी, सॉरी सीमा मीना जी, आप खुशखबरी कब दे रहे हैं? आप माँ कब बन रही हैं? आप सचिन को पिता कब बना रही हैं? नए मेहमान कब घर में आ रहे हैं? इस तरह के सवाल है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद ये जो जाते हैं मीडिया वाले, कोई बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं है, ठीक है, छोटे मोटे से मीडिया वाले हैं। तो इनके पास कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है पूछने के लिए। सोचते भाई कोई मतलब उनसे हटके पूछे तो क्या पता उनको बुरा लग जाए, तो हमें इंटरव्यू ना दे और भगा दे हमें, है ना। इस वजह से ना सिर्फ वही चीज पूछते हैं ये लोग कि सीमा हैदर को खुशी मिले, है ना, खुशियां मिले उसको, इस तरह से। और मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको भी बताऊंगी कि भाई जब भी सीमा हैदर के घर में जाएंगे कुछ सवाल नहीं होते, जैसे मैं अभी बताई हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बोली हूँ, सीमा हैदर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मेरे जो चारों बच्चे हैं ना वो पाकिस्तानी है, और क्या पता सच में गुलाम हैदर उनको पाकिस्तान ना ले जाए, जो भारत की सरकार है वो गुलाम हैदर को बच्चे ना सौंप दें। इस वजह से सीमा हैदर अब कह रही है मुझे हिंदुस्तान के एक बच्चा, मतलब मेरा और सचिन का एक बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। पांचवा भी पल जाएगा, जब चार पल रहे हैं तो भाई पालना जरूरी नहीं है, बच्चों को पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप दर्जन लगा लो, है ना, 4 दर्जन पैदा कर लो, लेकिन बच्चों को अच्छे शिक्षा देना, पढ़ाई लिखाई करना, उसके साथ में अच्छा मतलब कपड़ा लत्ता पहनाना, बच्चों को जरूरतें पूरा करना, ये भी सब मायने रखता है माँ बाप के लिए। तो इतनी महंगाई में 2 बच्चे जहां पालना मुश्किल हो रहा है, तो और 4 बच्चे ऑलरेडी सीमा के पास है और कह रहे एक बच्चे हिंदुस्तान के मुझे चाहिए, तो हिंदुस्तान के चाहिए, मतलब इस तरह बोलते बोलते फिर लड़खड़ा कह रहे मेरे 4 बच्चे वो भी हिंदुस्तानी है, मतलब समझ रहे ना इस बात को, है मतलब भरोसा नहीं है कि है, क्योंकि नागरिकता नहीं मिली है। तो यहाँ पे एक मीडिया वाली मैडम गई थी, तो उन्होंने पूछा कि मैडम खुशखबरी कब दे रही हैं? तो सीमा हैदर बोली भाई खुशखबरी तो है, लेकिन मैं सोची थी कि सबको गोद भराई में ही बुलाऊं, खुशियां के साथ साथ, है ना। तो गोद भराई में सब आएंगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। तो खुशी, अच्छा कितने बच्चों पे खुशी मिलती है ये मुझे बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। एक बच्चा या 2 बच्चे पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? पहला बच्चा बेटी हो या बेटा हो। फिर दूसरी पे गोद भराई भी मतलब 1-2 ही बच्चे पे करते हैं, मतलब दर्जनों लगाओगे तो सब में गोद भराई कोई नहीं करता, है ना। ये चौथे 5वें बच्चे में भी 4 बजे के पहले के 5वें बच्चे भी पैदा करेगी तो ये गोद भराई करेगी। इसको मतलब वैसे ही खुशी होगी जैसे इसने हैदर के पहले बच्चा पैदा किया। समझ सकते हैं आप लोग। सचिन का खुशी रहेगा वो चल मानते हैं, है कि नहीं, उसका पहला ही बच्चा होगा वो है। लेकिन जो सीमा हैदर कहती है ना वो समझ नहीं आता है। तो लोगों को बिना किसी का अगर बच्चे होना तो 1 बार 2 बार बधाई देने में अच्छी लगती है ना, कि हाँ भाई मुबारक हो, बेटा हुआ बेटी हुआ, जो भी ऊपर वाले ने दिया। लेकिन वही अगर वो लाइन लगा देते ना, अरे यार इसका तो हर साल का काम है, कौन मुबारकबाद दे, हाँ जी ठीक ठाक है जच्चा बच्चा बस पूछ लिया, इतना बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे जो सीमा हैदर है भाई वो तो इतनी खुशी जाहिर कर रही है इस बात को लेके। तो चलिए पहले ना ये क्लिप दिखाती हूँ और सुनाती हूँ इसका, ठीक है।
फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करना कि इसके मन में ये सारी चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है। इसके मन में खुद ही मतलब डर है, भेदभाव है कि भाई मेरे जो 4 बच्चे पाकिस्तान से लेके आई हूँ वो इंडियन है कि नहीं है, खुद ही कंफ्यूजन है। पांचवा भी तो पल लीजिए जाएगा। जी एक और क्लिप देखे। हालांकि जरूरत नहीं थी, बट मुझे एक हिंदुस्तानी और सचिन का चाहिए था। मेरे वो बच्चे भी हिंदुस्तानी हैं, बट एक नहीं, लेकिन आपके मन में है ना कि आपको हिंदुस्तानी बच्चा एक चाहिए। हिंदुस्तानी और सचिन हाँ। मोहब्बत, मेरी सचिन मोहब्बत है। तो मेरे बच्चे, वो मेरे 4 बच्चे मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, बट मुझे एक सचिन के साथ हमारी मोहब्बत की निशान एक अब और तो दोस्तों आपने सुना, रिपोर्टर मैडम ने बोला कि आपको कहीं ना कहीं मन में खटक रही है ये बातें कि मतलब हमें हिंदुस्तानी बच्चे चाहिए। जो तो अब जो होगा ना वो हिंदुस्तान का ही होगा, है ना। सचिन का रहेगा तो हिंदुस्तान का होगा। तो मतलब भाई खुद ही माँ होके मतलब इतना तो इसको कंफर्म है कि मेरे जो 4 बच्चे लेके आई हूँ मैं पाकिस्तान से, वो हिंदुस्तानी नहीं है और ना कभी बन सकते हैं हिंदुस्तानी। क्योंकि उनको नागरिकता मिलने में देखो, अगर रह भी जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चलो सीरियस बात करते हैं, मजाक बातें बहुत हो गई, तो मैं सीमा हैदर को कहूंगी अगर तेरे बच्चों को आगे चल के नागरिकता मिल भी जाती है, यहीं रह भी जाते हैं, फिर भी माथे पे हमेशा ये रहेगा दाग के भाई ये पाकिस्तानी है बंदे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी मतलब पोस्ट पे, बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए या कुछ भी करे, लेकिन देखो जो हमारा जैसे मतलब जो हमारा भूतकाल है ना वो कभी हमारे पीछे नहीं छोड़ते हैं ना। हम शादी करके भी कहीं दूसरे गांव से दूसरे गांव या दूसरे शहर से तीसरे शहर, दूसरे शहर जाते हैं तो कोई भी पूछता है कि तेरी बहू कहाँ से आई है, उसका मायके का नाम जरूर लेंगे, है कि नहीं। हमसे पूछेगा कहाँ की है, तो हम लोग सबसे पहले मतलब जैसे पूछते हैं, जैसे घर में ससुराल वाले आए, कोई भी आए पूछेंगे कहाँ से है, तो हम अपने मायके का नाम जरूर लेंगे। हमारे मायका वगैरह कुछ पूछते हैं तो ये हमेशा बताएगी पाकिस्तानी। जो 4 बच्चे हमेशा उसके माथे पे ये रहेगा कि हम पाकिस्तानी हैं। कोई भी मतलब कह देगा भाई तुम तो पाकिस्तान से आते, तुम तो पाकिस्तानी, नागरिकता मिला है यहाँ का, ठीक है। इस तरह से बातें मतलब हमेशा रहेगी। तो आप लोग सोच सकते हैं ना, बड़े होके भी मतलब बच्चों के मन में ये सब रहेगी। और खैर जानकारी तो उनको अब रहेगी कि बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं है वो, या तो सारी कुछ रहेगी क्योंकि हम किस तरह से पाकिस्तान से आए थे, किस तरह से हालात थे, और जो सीमा हैदर के जो ये इतने मीडिया में छाई हुई है, तो ये एक प्रूफ के तौर पे बच्चों के मन में भी ये वीडियो वगैरह अगर उनके सामने आते हैं, देखते हैं, तो भी मतलब काफी तरह के उनके दिमाग में मतलब अलग अलग तरीके से मतलब दिमाग के उनकी सोच है जो वो चलेंगी, और कोई भी उनका ना ब्रेन वॉश कर सकता है भाई आगे चल के बच्चों का, ठीक है। अभी तो सीमा हैदर के गोद में है बच्चे, तो चलो सीमा हैदर के बात मान रहे, जो जैसे कह रही है वैसे चल रहे, क्या गारंटी आगे चल के बच्चे मतलब सीमा हैदर के बात मान के बिल्कुल मतलब भारत के रह के बने। सोच सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मेरी बात को। तो इससे अच्छा ना गुलाम हैदर को बच्चे सौंप देना चाहिए। बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में बढ़िया भविष्य बनेगा उनका, पढ़ाई लिखाई करे और वहां पे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे, तो हमेशा मतलब ये रहेगा कि मैं अपना देश में हूँ, है कि नहीं। तो ये सब चीजें होती है। अब आप एक किसी को भी लगा लो, बिहार से कोई आया, राजस्थान से कोई आया, दिल्ली कमाने आया, चाहे वो सालों को 100 साल हो जाए दिल्ली के अंदर, उसको 3-4 पीढ़ी भी अगर दिल्ली में गुजार देना, तो भी अगर कोई पूछेगा ना भाई कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, बताएंगे जहाँ के उनके दादा परदादा का ये था कि भाई हम तो राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं। इस तरह के लैंग्वेज निकलती है कि नहीं, बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसी तरह से इनके भी ये नहीं है कि मतलब इनके मन में डाउट नहीं रहेगा हमेशा कि हम पाकिस्तानी है। ये बहुत लोग बोल देंगे हाँ फलाने की बहू तो पाकिस्तान से आई है, फलाने के 4 बच्चे तो पाकिस्तानी है ना। तो फिर तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मतलब रहती हैं। तो भाई मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो जानती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, और आप लोगों को मैं यही समझाऊंगी कि जो सीमा हैदर के सपोर्ट में है भाई, सीमा हैदर को भी मतलब अच्छा ज्ञान दो, ओके, ताकि बच्चों को अच्छे भविष्य बना सके और गुलाम हैदर को बच्चे सौंप सके। और जैसे अभी खुद अपने मुंह से बोल रही है ना कि मुझे हिंदुस्तान के बच्चे चाहिए मेरा और सचिन का, तो कहीं ना कहीं इसके मन में है कि भाई ये बच्चा है 4 जो है पाकिस्तान के, गुलाम हैदर उसका फादर है जो रियल फादर है। बच्चे कभी भी कितने बड़े भी हो जाए,
ठीक है, फिर भी चाहे सचिन कितना भी कर लेगा, आगे चल के आप ये बात लिख के रख लो, अपना पेट का पैदा किया बच्चा तो तेरे को हाथ छोड़ देते बुढ़ापे में। तो बच्चों जो इसके सीमा हैदर के हैं, ये क्या गारंटी है जो मतलब इनके साथ देगा या ये लोग उनके साथ देगा। अगर जैसे सचिन के बाल बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का भविष्य कहीं नहीं है ये इंडिया में। आप लोग मुझे कमेंट करके, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और ये जो मीडिया वाले जाते हैं ना, मैं इनसे भी कह रही हूँ, मेरी बहनों, जाते हो तो थोड़ा अलग भी सवाल कर लिया करो। जैसे बच्चों के लिए क्या सोचा है, इंडिया में तो उनके भविष्य नहीं है, क्योंकि नागरिकता मिलते मिलते पता नहीं कितने साल लग जाए बच्चों को, तब तक बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो उससे बढ़िया उसको पाकिस्तान भेज दो उसके बाप के साथ, इस तरह से मतलब सलाह दिया करो। नहीं, खुशियां कब आ रही हैं, गोद भराई कब कर रही हैं। और सीमा हैदर को जब खुलासा ही करना था कि गोद भराई में मैं खुलासे करने वाली थी, सबको बुलाने वाली थी, इनवाइट करने वाली थी, पूरे हिंदुस्तान को इनवाइट करने वाली थी, पूरे हिंदुस्तान इसके घर पहुंच जाना गोद भराई में, दावत के लिए, दावत खाने के लिए। ठीक है, और गिफ्ट जरूरी नहीं है यार, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, इसको गिफ्ट क्यों देंगे ले जाके, है ना। हमारे देश में आई है, हम अपने देश में इसको रखे हैं और हमारे सरकार से इसको मतलब नागरिकता मिलने वाली है, गुहार लगाती है रोज रोज। तो ये थोड़ी ना बनाई है प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री। हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग अधिकार रखते हैं गुहार लगाने का। सही बात है ना। तो जैसे सीमा हैदर बोलती है कि भाई मैं गोद भराई में बुलाने वाली, तो अभी से क्यों खुलासा कर रही है, अभी से क्यों ढूंढोरा पीट रही है। तो ये सीधी सी बात है, अपना बचाव कर रही है। और जैसे मैं शुरुआत में बोली थी, गिरगिट से कम नहीं है रंग बदलने में। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और बीच में मैं इसका एक वीडियो देखी थी किसी के चैनल पे, तो उसके ऊपर मैं भी वीडियोस बनाई थी। तो फिर ना उसमें बोला गया था कि सीमा हैदर के बाल बच्चे तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने ऑपरेशन करवा रखा है पाकिस्तान में ही बच्चे बंद का। ठीक है, तो इसके बाल बच्चे हो ही नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने देखा जब से सीमा आई है, कम से कम 10 बार माँ बन चुकी होगी। ठीक है, हमेशा 2 महीने 4 महीने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, खुशखबरी आने वाली, खुशखबरी आने। फिर वो खुशखबरी कहाँ चली जाती है समझ ही नहीं आता। मतलब अंदर ही अंदर गुड़ुम 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 होता है और फुस से हवा बन के उड़ जाती है, शायद गैस बन जाती होगी, निकल जाता होगा। है कि नहीं। तो ये सब चीजें मैं सच में बता रही हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी के वीडियो में देखे भी होंगे। मतलब जब से आई है 2 महीना 4 महीना होता है, फिर इसका यही रोना होता है कि मतलब भाई खुशखबरी आने वाली, खुशखबरी आने वाली है। और जितने मीडिया वाले जाएंगे बस एक ही सवाल, मैडम जी, सीमा जी, खुशखबरी कब दे रही है, खुशखबरी कब दे रही है। अरे भाई खुशखबरी नहीं हुआ कोई, ये बीरबल की खिचड़ी हो गई जो पकती ही नहीं है। वो बेचारा कौन सा बच्चा है जो जन्म ही नहीं लेता। सीमा हैदर के खुशियों में पानी फिर जाता है हमेशा आके, आने वाला कहते हैं, फिर आता ही नहीं वो खुशी। तो ये जो मीडिया वाले इसके घर जाते हैं, और सीमा हैदर की जोड़ी पता है कैसी है, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा है एक कौड़ी, दोनों एक ही जैसे, है कि नहीं। तो इस तरह की जोड़ी इनकी है, क्योंकि जितने भी मीडिया वाले जाते हैं छोटे छोटे मीडिया वाले हैं। और ये लोग भाई जैसे बताइए कि हम इनके खिलाफ बोले तो ये हमें इंटरव्यू नहीं देगा, गुस्सा हो जाएंगे, फिर ये हमें कुछ भी मतलब ये अपने घर में कदम रखने नहीं देगा। तो भाई इसके पक्ष में बोले, हमें क्या जाता है, हमें तो व्यू से मतलब है, ऐसे वाला हिसाब है, सीधी सी बात, चैनल चलाने वाली चीज। तो अच्छा बात है, चैनल चलाओ, लेकिन भाई कभी ये भी तो पूछा करो कि बच्चों का भविष्य क्या है। मैडम आपका भविष्य क्या है यहाँ पे। सचिन तो कमाता ही नहीं है, काम करता ही नहीं है, बस सिर्फ
क्या आप हमेशा क्या ठुमके लगा लगा के यूट्यूब के माध्यम से ही कमाएंगे, कि उसी के भरोसे चैनल के भरोसे ही आपका घर टिका रहेगा जिंदगी भर? इंसान चैनल के भरोसे तो रहता ही रहता है। देखो, कुछ बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं जो बाहर से आमदनी आए, और मर्द जो है ना, घर के आदमी ना, बाहर ही कमा के अच्छे लगते हैं। समझ गए? तो भाई आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन ये मैं वीडियोस देखी ना, तो मुझे लगा भाई कि नहीं, इसको तो लोगों के सामने लाना चाहिए क्या, और पूछना चाहिए कि मतलब ये क्या सोचती है, इसको दिखाना चाहिए सब लोगों को। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाना चाहिए। ये तो अपना मतलब बोल देती है, लड़खड़ा जाता है इसका जबान, फिर बोल देती नहीं नहीं मैं ऐसे बोलने वाली थी, वैसे नहीं बोलने वाली थी। जैसे अभी इसने बोला कि नहीं, वो भी बच्चे मेरे हिंदुस्तानी है, लेकिन मेरे और सचिन का हिंदुस्तानी चाहिए, इस तरह से। ठीक है बच्चा, तो यही वाला हिसाब है। तो आप लोग प्लीज 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 कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके मुझे अपना राय जरूर दे, आप लोग क्या सोचते हैं। और यार, लाइक करने में पैसे नहीं खर्च होते, प्लीज लाइक भी कर दे या करिए। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर ना जाइए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए क्या। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।